तो मेरी कंडी भी भर चुकी है। आजकल तो जोरों शोरों से बस गोबर ढोने का कार्य ही चल रहा है। तो दोनों दीदियाँ भी गोबर ढो रही हैं। तो ऐसे रास्तों से होते होके मुझे जाना होता है। और देखिए सुबह के समय कितनी ज़्यादा ओस गिरी हुई है। ना सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में। चमोली जनपद के एक खूबसूरत गांव तिवा खैक से। बाकी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और मेरी तैयारी हो रही है गोबर ढोने की। बाकी आज मैंने बाहर से कमीज़ पहन ली है क्योंकि मेरी एक जो स्वेटर है ना, जो मैंने कल पहनी थी, वो बहुत बेकार हो गई है। आएगी कि नहीं आएगी गोबर की वजह से। ना यार कमा क्यों नहीं तुम तो मैं सर रेल छ मैं भी ढोई यार बती ना। मैं तो बुद्ध 3-4 कन के ढोने की बस नहीं था ओ। तो चलिए, बाकी मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि पॉल्ट करते हैं। मैंने कहा ना यार मेरे से नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे ये बाबा ये अंशिका नमस्ते भल हैं कब पहुँच बेणी। तो आज मैंने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है। अब होता क्या है ना, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सुबह जैसे उठते हैं तो चाय वगैरह बनाई, खाना वगैरह मैं बनाती हूँ। उसके बाद अब क्या होता है कि थोड़ा झाड़ू वगैरह भी मारना होता है, अपने कमरे की सफाई, सासू जी के कमरे की सफाई। तो वो सब करने में मतलब मेरा समय बीत गया। वरना मैं तो कब मैंने बना दिया था खाना वाना खा के मैं बिल्कुल फिट हो गई थी। फिर अब ये होता है कि यूवी के पापा बोलते हैं कि मैं ये काम कर, थोड़ा यूवी को पकड़ो, तो फिर यूवी को पकड़ना पड़ता है। तो मतलब अब ये है कि मैं फ्री नहीं रहती हूँ। ठीक है, देखो मैं ऐसा होता है जो काम करना है तो शट करो। जैसे देखो ये गोबर ढोने का कार्य है, ये जितना जल्दी और जितना फास्टली करो उतना बेटर रहता है, क्योंकि बाद में धूप ज़्यादा आ जाती है फिर बिल्कुल मन भी नहीं करता है। तो इस मामले में तो मैं हूँ कि भाई टाइम पे करना है, लेकिन घर में ही हम ऐसे उलझ जाते हैं कि समझ ही नहीं आता। इससे अच्छा पता क्या होता है कि शट के भाग जाओ। अब ना करते हैं घर वाले, कल से मैंने यही करना है कि नहीं। वरना भाई घर में करते रहो तो फिर आप घर में ही उलझ जाओगे। कल से खाना खाना है और सीधे भाग जाना है, ये कार्य करूँगी मैं। बाकी कल सासू जी ने यहाँ पे गोबर मतलब खेन दिया था, लेकिन बोला कि रात को यहाँ पे गोबर की जो खेना है उसके ऊपर ओस गिर जाएगी, फिर उसका खेलने का क्या मतलब, फिर से गीला हो जाएगा गोबर। तो सास ने ऊपर से ये जो ये है ना, ये घसौड़ बनी थी, ठीक ये तो ये घसौड़ डाला है और बोला है कि इस घसौड़ को हटा देना, क्योंकि पता चल रहा है प्रियंका इसको सीधे खेत में लेके जा रही है ये घसौड़ को, है कि नहीं। मैंने बोला ना हम इसको हटा देंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, है कि नहीं। तो चलिए फटाफट से इसको कंडे में भरती हूँ और फिर जाएंगे खेत में, है कि नहीं। अब आप लोग बोल रहे होंगे ये थाली क्यों है ना, तो ये थाली इसलिए है क्योंकि देखिए अब अगर उधर खेना होगा गोबर तो फिर वहाँ से हाथ में लाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है बार बार। तो इस वजह एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा मात्रा में इस थाली में रहती, फिर छट के कंडी में रख दो। अभी तो यहीं पे नज़दीक में ही है, पर मैंने आपको बताया कि तो मेरी कंडी भी भर चुकी है। तो चलिए अब इसको उठाती हूँ और फिर सीधे चलते हैं खेत में, ठीक है। जब कंडी को उठाते हैं ना तो पाँव के घुटने के वहाँ पे ये वाला रखना चाहिए, ताकि आपका जो घुटना है वो उस पर गोबर ना लगे, है कि नहीं, टेकने के लिए। बाकी मैंने कंडी उठा दी है और अब चलते हैं सीधे खेत में, ठीक है। कहीं कहीं पे मैं वीडियो बनाती रहूँगी, जहाँ जहाँ पे थोड़ा चलने का भी थोड़ा रास्ता ठीक हो, है कि नहीं। बाकी आजकल तो जोरों शोरों से बस गोबर ढोने का कार्य ही चल रहा है। एक बोल रहा है कि चलो पॉल्ट करते हैं, दूसरा बोलता है पॉल्ट करते हैं। मैंने बोला ना यार हमसे पॉल्ट तो नहीं हो पाएगा, मैं अपना ही गोबर ढो दूँगी, वही मेरे लिए बहुत हो जाएगा। तो दोनों दीदियाँ भी गोबर ढो रही हैं
क्योंकि आजकल गोबर ढोने का ही कार्य चल रहा है, सीजन चल रहा है आजकल। वही था। चलो जी हाँ, तो ऐसे रास्तों से होते होके मुझे जाना होता है, तो तभी तो मैं बोल रही थी कि वीडियो नहीं बन पाएगी, पर मैंने बोला कि आज मैं ट्राई कर लेती हूँ। मैंने कहा यार और लोग भी तो गोबर ढो रहे हैं, वो भी तो वीडियो बना रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं बना सकती, है कि नहीं। तो ये देखिए ऐसे रास्ता है, और देखिए सुबह के समय कितनी ज़्यादा ओस गिरी हुई है, मतलब गीला गीला सा हो रखा है रास्ता, तो ऐसे में फिसलन की ज़्यादा डर होती है। लेकिन ये तो बिल्कुल सीधा रास्ता है, तो यहाँ पे दिक्कत, अगर वैसे जैसे रास्ते से होते हुए मैं आई वहाँ पे होगा तो गिरने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। तो फाइनली मैं खेत में पहुँच चुकी हूँ, और कल जो हम लेके आए थे गोबर उसका बस इतना ही हुआ, देखो। तो अब जहाँ जहाँ पहले पल्ली साइड से ही स्टार्ट करती हूँ, है कि नहीं। तो अब मैं इस मुआ को फूकूंगी, ठीक है। कल मैंने ये मुआ क्यों नहीं फूका इसको मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी मैं बताने में ही लग गई तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब मैंने गोबर एक कंडी ढो दिया है और फूंक भी दिया है। मैं तो शुरू दिन से ही फूंकने वाली थी, लेकिन मैंने क्यों नहीं फूंका, क्योंकि देखिए अब मैंने बोला कि भाई एक से मैंने मतलब कि क्या बोलते लोग, कोई बनो बको, कोई बनो ताणु ताणु, है ना, मतलब कि कम कम, मतलब है कि नहीं। जैसे एक खेत में अगर आप ज़्यादा मात्रा में ढो तो जैसे 10 कन लगेंगे, लेकिन अगर मैं ऐसा करती कि 6 कन में ही उसको पूरा कर देती तो, है ना। तो मैंने बोला पहले सासू जी आएंगी, वो देखेंगी, वो फूकेंगी, तो उस हिसाब से फिर मैं फूकूंगी कि मतलब ऐसे इस तरीके से ना। तो इसलिए मैंने फूका नहीं। तो अब मेरे को आइडिया लग गया है कि ऐसे इतना मतलब इतना बको या इतना पतला करना है, तो उस हिसाब से मैं फूक लूँगी, है कि नहीं। बाकी यह है कि देखो ना 14 कन हम कल लेके आ गए थे, फिर भी उतना ही हुआ, क्योंकि खेत काफ़ी बड़ा है। और बिस्कॉमो बनी ना ना, हाँ यूँ नहीं बोल रहा है, चलो जो भी मुआ हो, है ना। इस बारी बारिश बहुत ज़्यादा रही ना, तो इस वजह से गोबर है वो थोड़ा गीला हो गया है। और अब ये होगा कि अभी जब मैं दूसरा चक्कर मारूंगी ना, तब पता क्या होगा, ये गोप्रो ऊपर ही रहेगा, क्योंकि मैं अब आपको सीधे बाद में ही मिलूंगी, क्योंकि होता ही है, मैंने आपको दिखा देना कैसा रास्ता है, क्या है, कैसे मैं कर रही हूँ ये सब। तो वो काम मेरा निपट गया है, तो अब मैं आपको सीधे बाद में मिलूंगी, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट और खुशी की बात तो मैंने आपको बताई ही नहीं, कल हमारी महिला टीम वर्ल्ड कप जीत गई है। और आप लोगों को पता, मुझे तो पहले से पता था कि इंडिया ही जीतेगी, क्योंकि मैं देखो उन्होंने इतने साल तक मेहनत करी। जब हारते हैं ना, जब फाइनल में आप पहुंच जाते हो तब हारते हो ना, बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बेकार लगता है। पर यह है कि फाइनली वो कल जीत गए हैं और बहुत अच्छा खेला उन्होंने, बहुत ही बढ़िया। लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम ने भी बहुत अच्छा खेला। देखो दोनों टीम थी, उन्होंने वर्ल्ड कप नहीं जीता था। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने तो जीत लिया था पहले ही बहुत सारे, लेकिन टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका ने कभी नहीं जीता था। तो दोनों में से अगर कोई भी जीतता तो मतलब उस दोनों के लिए ही बहुत खुशी का पल होता, लेकिन दोनों में से एक ही जीतेगा ना। पर यह है कि हम तो यही चाहते हैं कि इंडिया जीते, है कि नहीं। चलो आप फिर से मेहनत करो और अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस करो, है ना। बाकी अब ये देखिए, देखो ऐसा रास्ता है, देखो ये अब मैं ऊपर चढ़ रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा रास्ता है। तो गौशाला में मैं पहुँच भी चुकी हूँ और मैंने अपना कंडी भी भर दिया है। तो चलिए अब मैं दूसरा चक्कर फेंक के आती हूँ खेत में, और फिर उसके बाद मिलती हूँ आप सभी से, क्योंकि गोप्रो अब मैं यहीं पे रखूँगी। क्योंकि देखिए वही रास्ता है, वही मुझे लेके जाना है, तो बार बार एक ही चीज़ मैं आप लोगों को दिखा के बोर भी क्यों करूँ, है कि नहीं। तो मैंने आपको रास्ता दिखा दिया कि कैसे रास्ते से होते हुए मैं जा रही हूँ, कैसे मैं फूंक रही हूँ गोबर को, और कहाँ पे मैं लेके जा रही हूँ, और कल हमने कितना गोबर ढोया, है ना। तो ठीक है, फिर गोप्रो यहीं पर रहता है, आपसे मैं कुछ देर बाद मिलूँगी, ठीक है, जब मैं वापस आ जाऊँगी। तो यहाँ पर ससुर जी और जेठ जी हैं। तो क्या बना बनाई हुई बुकुलटान, अच्छा, तो मतलब पिरूल का रखने का बुकुलटान बना रहे हैं बोला ये, ठीक है।
और ये देखिए, तो वो कार्य अभी शुरू हो रहा है। तो जब ये पूर्ण होगा उसके बाद बताएंगे आपको। पर बोल रहे नीचे से घास रखने का हो जाएगा और ऊपर से पिरूल रखने का। इधर दियो कस कानू यार। तो सुबह से ही चाची अपने भैंस की गो रही है, क्योंकि उनका भैंस ब्याह रखा है। तो वो क्या है कि धूप में अगर बांधती है ना उसको, तो फिर वो उसी के साथ रहना पड़ता है, भैंस के साथ रहना पड़ता है, क्योंकि वो बार बार अंदर झांक रहा है अपने बच्चे को, देखो। तो इस वजह से चाची इसका गौ है, और इस वजह से चाची का काम भी नहीं हुआ। बोल रही अभी मैं इसको अंदर बांध दूंगी बोला, फिर उसके बाद इस गोबर की कंडी को भी लेके जाऊंगी खेत में। तो यही होता है। अभी उसका बछड़ा हो रखा है, तो फिलहाल वो कुछ दिन ऐसे ही करेगा। अब छेल है, अब इधर बहन दिया है कि नहीं। तो सासू जी भी पहुंच चुकी हैं और यहाँ पे भर रही है मेरा कंडा, क्योंकि अब मुझे ये जो गोबर है ना उसको अपने घर के पीछे लेके जाना है, जहाँ पे मसूर बोया हुआ है। और सबसे पहले तो पीती हूँ चाय। या चाय तुम्हें पिन ना तो सासू जी मेरा कन भर रही है, देखो जैसे भर दिया है। अब इसके बाद इसको भरेंगे तो मैं फटाफट से इसको लेके चलती हूँ। तो चलिए अभी मैं आपको भी दिखाती हूँ मैं कहाँ लेके जा रही हूँ, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे फेंक रही हूँ गोबर, पता ये अपने घर के पीछे। हमारा घर तो उधर है, लक्ष्मण के घर के पीछे, ठीक है। अब यहाँ पे गिराऊंगी, 4 कन वहाँ पे गिराया है और अब यहाँ पे गिराऊंगी इस तरीके से, ठीक है। तो फिर बाद में यहीं से सासू जी फूंक देगी। तो अब मैं छप्पर की वीडियो कैसे ही बनाऊं, क्योंकि मैं जैसे ही जा रही थी ना, मैंने बोला ये लास्ट चक्कर है, तो मैं लास्ट के उसके बाद एक और डाल रही थी मैं। उसके बाद मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने कितना डाला है, फोका भी है। तो फिर सासू जी आ गई चाय लेके। सासू जी ने बोला कि अब एक कर कि यहाँ पीछे ही डाल दे पहले, क्योंकि वहाँ पे जो हमने मसूर बोए थे, मटर बोए थे ना, वो चिड़ियाँ ऐसे ऐसे के उन दानों को खा दे रही है। तो अभी मेरी ड्यूटी इधर ही है गोबर ढोने की। तो सासू जी भर रही है और फटाफट से मैं डाल रही हूँ। उतनी फटाफट तो नहीं कर रही हूँ मैं, पर यह है कि जितना हो पा रहा है उतना। तो यहाँ पर और यहाँ पे रख दिया है गोबर। बाकी चाची ने तो कल यहाँ पे डाल दिया है, अब हमारी बारी है यहाँ पे डालने की। तो हो जाएगा इतने से, है कि नहीं। तो चलिए अब घर चलती हूँ, क्योंकि मैं थक भी गई हूँ। होता ही है ना, आज मतलब जिस हिसाब से मैंने को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना ढो दूँगी, मैंने ढो दिया है बहुत ज़्यादा। अब बाकी अब कल करेंगे, आज के लिए इतना बहुत है। अब थोड़ा हाथ पाँव धोते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, पानी वगैरह पीती हूँ, वो तो अच्छा। और सासू जी थोड़ा चाय लेके आ गई। चाय पीने के बाद थोड़ा मुझे हिम्मत आई और मैंने थोड़ा 5-6 कन और ढो दिए। बाकी आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ मैं, कि जब भी आप गोबर ढोए ना, तो जो ये मैंने नहीं बांधा है ऐसे शॉल, ये देखो कमर पे ऐसा शॉल ज़रूर बांधे, ताकि आपकी कमर में दर्द नहीं होगी, ठीक है। नहीं तो भाई आज बिल्कुल भी नहीं हुआ, कल तो भाई सासू जी परसों से ये बोल रही थी कि थोड़ा शॉल वगैरह बांधते हैं ताकि तेरे को आसानी होगी, कमर में दर्द नहीं होगा। मैंने बोला कि यार वो उतना मोटा कौन बांध रहा है कि नहीं। पर जब कल हुई तो तब हुआ कि नहीं ये ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। बाकी मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे, शायद यूवी सो रहा है और उसके पापा भी यूवी के साथ होंगे। तो चलिए अब हाथ पाँव धोती हूँ झटपट से, फिर मिलती हूँ आप सभी से। यूवी के पापा, यूवी तो मैंने हाथ पाँव धोए, उसके बाद ही मैंने आवाज़ लगाई उनको। मैंने बोला कि अगर बच्चा उठ जाएगा तो मुझे सिर्फ तुरंत अंदर जाना पड़ेगा ना, तो इससे पहले कि मैं हाथ पाँव धो दूँ फिर मैं इनको आवाज़ लगाऊँ। तो मैं अंदर गई तो भाई यूवी भी सोया है और यूवी के पापा भी शायद उसको सुलाते सुलाते सो गए हैं। बाकी इसीलिए वो आवाज़ नहीं, फिर अगर वो देते भी ना आवाज़ तो होता क्या कि यूवी उठ जाता है ना, पर वो भी घनघोर नींद में है, यूवी भी सोया हुआ है। चलो बढ़िया है, मेरे साथ तो सोता नहीं है ये इतना, पता जब मैं इसकी गोवा रहती हूँ ना घर में, ये 1 घंटा भी नहीं सोएगा भाई। और जब इसके पापा रहेंगे इसके साथ, ये मस्त मौला करके सोया रहेगा, सुबह भी सोया रहेगा, अगर शाम को गोवा रहेंगे तो शाम को भी सोया रहेगा। तो ऐसा है, ये भी अपने पापा पे गया है और पापा के कहना मानता है, क्या ही बोले। तो चलिए अब क्या करती हूँ, मैं दिन के भोजन की तैयारी करती हूँ, पर उससे पहले थोड़ा आराम करूँगी यार। मैं आराम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं, बहुत थक गए हैं।
और अगर मैं खाना बनाने लग जाऊँगी तो फिर आराम कैसे होएगा। पहले आराम कर देती हूँ, फिर बनाऊँगी खाना। तो यूवी भी उठ गया है और अभी तो 12 नहीं बजे हैं। तो मैंने बोला कि तब तक क्या करती हूँ, मैं ज़रा अमरूद के पेड़ में अमरूद देखती हूँ। होता क्या है कि जब बहुत सारे अमरूद लगे रहते हैं तब मतलब मन क्यों नहीं करता, पर उतना नहीं करता है। पर जब अमरूद ख़त्म हो जाते हैं ना और पेड़ में बस 1-2 रहते हैं, तब ऐसा होता है कि और इतने मीठे होते हैं ना वो अमरूद, क्या ही बता दूँ। तो मैं वही सर्च करने आई हूँ। है 1-2 पर वो अभी बहुत छोटे हो रखे हैं और कच्चे हो रखे हैं। बाकी देखती हूँ मैं, अगर मिल जाएगा तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो दिन का भोजन मेरा बन चुका है और सासू जी को खाना दे दिया है। और अभी यूवी अपने पापा के साथ खेल कर रहा है। अब मैं बता दी क्या कर रहा है जो ये राजमा है ना उसको वो फेंक रहा है, उसके पापा उसको समेट के उसमें डाल रहे हैं, फिर वो ज़्यादा मात्रा में फेंक दे रहा है, देखो। तो ये है यूवी का खेल। मुंह में डालो, मुंह में डालो, खाना भात खाना, भात नहीं खाने हो हैं। हाँ यानी कि मैं फेंक ना अरे तो ना फेंक रहे। तो क्या है ना, मैदान में किसान मेला का आयोजन हो रहा है। तो उसी की तैयारी के लिए हर गांव की महिला मंगल दल से एक लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम होना ज़रूरी है। तो तेवा खर्क की महिलाएं भी उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो कल तो बैठक हुई महिला मंगल दल की, लेकिन आज से तैयारी शुरू हो जाएगी। ना को आन ना जाना ओ तो दीदी मेरी हंसी उड़ा रही है, बोलती तेरे को नाचना भी आता है। मेरे को नहीं आता है मेरे को नाचना, पर ये है कि भाई आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है कि नहीं। ज़रूरी थोड़ा है भाई, अगर डांस नहीं आएगा तो रिजेक्ट हो जाऊंगी, आएगा तो डांस में मैं शामिल हो जाऊंगी। तो यही है। तो चलिए चलते हैं नीचे, पंचायत घर में जाना है हमको। ए रेखा दी ठीक होएगा नॉन ठीक से। ओ तो तेवा खर्क की सारी महिलाएं पहुंच चुकी हैं। देखिए अब इसके बाद होगा झमाझम कार्यक्रम। फाइनली प्रैक्टिस भी कंप्लीट हो गई है। बाकी गाना अभी हमने आप लोगों को नहीं बताया है, क्योंकि देखो अभी हमारा मतलब कि प्रोग्राम मतलब कि रिहर्सल चल रहा है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस पे हम कर रहे हो उसी पे कोई और कर रहा हो, तो वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए अभी गाना अभी बाय 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 एगो भलकेगा चलेगा बाय बाय। हाँ भाएगा टाइम पे। तो फाइनली मैं भी घर पहुंचने वाली हूँ। वैसे ज़्यादा दूर नहीं था, पंचायत घर यहीं नज़दीक में है। तो मज़ा आ गया। मेरे को नहीं आता हाँ डांस कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब सीधे आप वहीं देखना मैदान में।